बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। मंडे वाले दिन 3 तारीख को आपका जो टेस्ट है 3rd of November, उस टेस्ट में उस टेस्ट का जो सिलेबस है उसको रिव्यू करने के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो टेस्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 2 से होगा। सबसे पहले टेस्ट का जो पैटर्न है वो आप लोगों को पता है कि आपका जो टेस्ट पैटर्न है वो 30 मार्क्स का है, जिसमें 6 MCQs हैं, 7 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इसके अलावा अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस में हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। डाउन सेल से पहले पहले हम प्रीवियस टेस्ट पे इस सिलेबस को तैयार कर चुके हैं। आइंदा आने वाले टेस्ट पे हमारे पास जो सिलेबस है वो डाउन सेल से लेकर चैप्टर के आखिर तक शामिल होगा। एमसीक्यूज रेलिवेंट टॉपिक्स से होंगे और रेलिवेंट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा डाउन सेल है। डाउन सेल में हमारे पास जो पहले नंबर पर चीज आती है वो है हमारे पास लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है कि डाउन सेल में सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्यों और कैसे कम किया जाता है बाय एडिंग कैल्शियम क्लोराइड, ताकि मेल्टिंग पॉइंट 801 से कम होकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ सके। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रोड के रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं, एनोड और कैथोड पर होने वाले रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन शामिल है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास एनोड पर जो है वो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है और कैथोड पर सोडियम मेटल प्रोड्यूस होती है लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये एमसीक्यू बन सकता है कि डाउन सेल में कैथोड पर कौन सी चीज बनती है, एनोड पर कौन सी चीज बनती है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे आर्टिकल पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस के बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो अक्सर पेपर का हिस्सा होता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल। ये हमारे पास 3 एडवांटेजेस हैं, जिसमें हम पहले बताते हैं कि मेटालिक फॉग इज नॉट प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा आगे लिक्विड सोडियम को इजीली हम कलेक्ट कर सकते हैं एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। और मटेरियल ऑफ द सेल इज नॉट अटैक्ड बाय एनी ऑफ द products, any of the chemicals used with the preparation of sodium metal in down cell. दूसरे नंबर पर हमारे पास है डायाफ्राम सेल। डायाफ्राम सेल के जरिए हम caustic सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं by the electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride. इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे पास इलेक्ट्रोड रिएक्शंस हो सकते हैं कि एनोड पर क्या बनता है, कैथोड पर क्या बनता है। एनोड पर डियर स्टूडेंट्स क्लोरीन ही बनती है बाय ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन बल्कि एमसीक्यूज के लिए अहम है। पूछा जाता है कि डायफ्राम सेल में कैथोड पर बनने वाली गैस कौन सी है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन गैस। नंबर 2, दूसरे नंबर पर हम बताएंगे जो है वो सॉरी दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से इस आर्टिकल में से पूछा जा सकता है वो हमारे पास है टू मेजर प्रॉब्लम्स। कि जब हम डायफ्राम सेल के साथ काम कर रहे होते हैं, डायफ्राम सेल के थ्रू हम वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उस वर्किंग के दौरान कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है। तो देयर आर टू मेजर प्रॉब्लम्स। वन ऑफ देम इज chlorine produced can react with hydroxide ion for the formation of hypochlorite ion and chloride ion। तो दूसरा जो हमारे पास है वो हाइड्रोक्साइड आयन कैन बी अट्रैक्टेड मे बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड एंड गेट डिस्चार्ज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन गैस। सो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशन को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन पूछा जा सकता है, या फिर अकेला प्रॉब्लम या फिर अकेला सॉल्यूशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। रोल ऑफ जिप्सम आगे हमारा आर्टिकल है इन एग्रीकल्चर। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो रोल ऑफ सल्फर है इन प्लांट्स। सल्फर के क्या क्या रोल हैं, रोड सिस्टम को किस तरह से डेवलप करता है, क्लोरोफिल के में क्या किरदार है। तो ये सारी चीजें प्रोटीन का इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो इस तरह से रोल ऑफ सल्फर जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर रोल ऑफ जिप्सम है इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में जिप्सम का बड़ा अहम किरदार है, जिसके मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है जिप्सम से बाय हीटिंग अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशंस।
तो चार में से तीन पानी के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, तो बाकी जो चीज बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। और अगर केयरफुली कंट्रोल कंडीशंस ना हो तो फिर स्ट्रांगली हीट करने पर ये डेड बर्न में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज एन एनहाइड्रस साल्ट। फिर इसके बाद हमारे पास यूजेस आ जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। कास्ट ऑफ स्टेचरी बनाने के लिए, वॉल्स बनाने के लिए, कॉइन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सर्जरी में इस्तेमाल होता है, बैंडेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इस तरह के यूजेस जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हमारे पास जो प्लास्टर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें हम मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट ऐड करके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो है वो इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास दो तरह का फिर प्लास्टर बनता है। एक हमारे पास है हार्ड फिनिश प्लास्टर और दूसरा है हमारे पास सीमेंट प्लास्टर। तो हार्ड फिनिश और सीमेंट प्लास्टर के दरमियान फर्क जो है या टाइप्स के तौर पर इसको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देन पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पूछा जा सकता है और आखिर पर जिप्सम के बारे में पूछा जा सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई 2% gypsum is added in cement to increase the setting time of the seal। फिर इसके अलावा अगर हम देखें रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में अगर इसका रोल देखें तो सबसे पहला यह शॉर्ट क्वेश्चन जो बन सकता है कि ये लाइम जो होता है ये एसिडिक सॉइल को क्यों ऐड किया जाता है। तो उसकी वजह स्टूडेंट डियर के जो एसिडिक सॉइल होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन स्लेकिंग ऑफ लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवाएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि स्लेक्ड लाइम कहलाता है, और ये रिएक्शन स्लेकिंग ऑफ लाइम कहलाता है। फिर कैल्शियम का प्लांट्स में रोल जो है वो पूछा जा सकता है कि कैल्शियम जो है उसका रोल क्या है प्लांट्स में। मुख्तलिफ रोल्स हैं जिसमें रूट सिस्टम को एनलार्ज करना है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी अगर कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए इसकी एब्सेंस में, other metals like aluminium and barium can accumulate into the plants in harmful concentrations। तो इस तरह से यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में जो है वो इसका रोल पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रीज में जो है वो इसका रोल क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। बल्कि ये जो रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज है इसके हमारी किताब पर टोटल 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और पेपर में आमतौर पर 8 पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि 8 पॉइंट्स लिखें। तो स्टूडेंट्स इनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं वो मैंने दो यहाँ पर लिखे हैं। बाकी आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन जब तैयार करेंगे तो ये भी शामिल करके आप टोटल 8 पॉइंट्स तैयार करेंगे। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है कि ग्लास में जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है, शीशे का बनाने का जो अमल है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसकी एक वजह है कि कैल्शियम ऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी है कि इट कैन रिएक्ट विद सैंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट, जिसकी वजह से ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर दूसरे नंबर पर लाइम मोटर जो है इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि लाइम मोटर क्या है, कैसे बनता है, और जब लाइम मोटर हम अप्लाई करते हैं तो देन फिर कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर लाइम वाटर बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। नंबर वन, फ्रेशली प्रिपेयर स्लेट लाइम चाहिए होता है। नंबर टू, सैंड। जब हम ये दोनों को पानी के साथ मिक्स करके थिक पेस्ट बनाते हैं और इसको ब्रिक्स को बाइंड करने के लिए, स्टोन्स को बाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये ड्राई होकर हार्ड होकर सेट होता है और बाइंडिंग के तौर पर काम करता है। इसके फिर नीचे आप रिएक्शंस भी प्रोवाइड करेंगे और इन रिएक्शंस के जरिए क्वेश्चन को आप मुकम्मल करेंगे। यहाँ तक स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि मुख्तलिफ आर्टिकल्स में से पूछे जा सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपके इस चैप्टर में से या इस सिलेबस में से तीन बन सकते हैं। पहला प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन सेल है। दूसरा बेटे जो हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायाफ्राम सेल है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज है। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लास में आपको तैयार करवा दिए गए हैं, बल्कि लिख के भी चेक कर लिए गए हैं। तो आप लोग बेटा इस सिलेबस को जो हमने क्लास में तैयार किया है पूरे वीक में इसको अच्छी तरह से रिवाइज करके टेस्ट को भरपूर तरीके से आप जो है वो कंडक्ट करें, टेस्ट में जो है वो पार्टिसिपेट करें, ताकि आप लोगों के फाइनल बोर्ड की प्रिपरेशन में आपको मदद मिल सके। नेक्स्ट टेस्ट में की डिस्कशन के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर से जो है वो आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर।